नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज लौह पुरुष सरदार पटेल की पुण्यतिथि। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर सीएम मनोहर लाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। तकरीबन 435 दिनों तक चला पक्का मोर्चा का धरना। 15 जनवरी को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 82 किलोग्राम चूरा पोस्ट किया बरामद। और अब समाचार विस्तार से। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 15 दिसंबर को 72वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। लौह पुरुष के नाम से मशहूर सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में हुआ था। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। सरदार पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर सारे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने वाले महान क्रांतिकारी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके स्मृति दिवस पर शत-शत नमन। देश की अखंडता में उनका अतुलनीय योगदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर 1 साल से ज्यादा लंबे चले आंदोलन में लगे धरने समाप्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में लगा पक्का मोर्चा धरना भी अखंड पाठ के भोग के साथ स्थगित कर दिया गया। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि सिरसा का पक्का मोर्चा धरना 435 दिनों के बाद अखंड पाठ के भोग के साथ ही स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि उनकी मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे तो वे घर वापस चले जाएंगे। अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं तो धरने स्थगित किए जा रहे हैं। प्रहलाद सिंह ने बताया कि आने वाली 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होने जा रही है और यदि सरकार ने वादा खिलाफी भी की तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब के बाद सिरसा का पक्का मोर्चा धरना देश का सबसे पहले लगा और आज सभी साथी नम आंखों से एक दूसरे को विदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन बना जिसकी चर्चा विदेशों में भी हुई। 435 दिन हो गए आज इस मोर्चे को लगे हुए। आज इस मोर्चे का आखिरी दिन है। आज यहाँ से मोर्चा स्थगित कर दिया जाएगा। आंदोलन जो देश के अंदर चला था, 3 कानून वापस तो घर वापस का नारा लेके चले थे और 3 कानून वापस करवा के उसके साथ और हमारी कुछ मांगे थी वो भी मनवा कर दिल्ली से घर लौटे हैं। और अब यहाँ पे परसों श्री अखंड पाठ साहिब रखवाया है और आज भोग पड़ना है और उसके बाद में इस मोर्चे को आज यहाँ से स्थगित कर दिया जाएगा और आंदोलन देश के अंदर बाद में आगे और मुद्दों को लेके भी चलता रहेगा। 15 जनवरी को एसकेएम की बैठक है दिल्ली के अंदर। अगर सरकार ने हमारी जो मांगे मानी है उनमें से एक भी मांगों पर कोई वादा खिलाफी करती है सरकार तो आंदोलन दोबारा भी हम शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो है ये लास्ट दिन है और बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों में खुशी भी है और थोड़ा सा गम भी है कि 1 साल 1.5 साल यहाँ बैठे रहे, दिन रात यहाँ पे रहे, सारी रातें 1.5 साल की यहाँ गुजारी है और अब आज सब अपने अपने घरों को लौट जाएंगे तो नम आंखों से भी सारे साथी आज घरों को लौटेंगे। फसलों में डालने के लिए खाद न मिलने और प्लाई की फैक्ट्रियों में एग्रीकल्चर खाद की हो रही सप्लाई के विरोध में किसानों ने जिला सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने काफी भारी संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर यूरिया खाद न मिलने और उसकी हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए धरने प्रदर्शन किए और मांग की कि किसानों को खाद मुहैया कराई जाए और फैक्ट्री में हो रही खाद की कालाबाजारी को रोका जाए। किसान नेता मनदीप ने बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक सभी किसान जिला सचिवालय के सामने बैठे रहेंगे। जिला उपायुक्त के सोमवार तक उनकी मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। काफी दिनों से बहुत दिक्कत आ रही है यूरिया को लेकर, बहुत किल्लत है यूरिया की। पहले डीएपी की किल्लत आ रही थी बहुत ज्यादा। चलो किसानों ने का अपनी करने की बिजाई करी है। किसी ने यूरिया डाला, किसी ने NPK डाला, किसी ने चाहे सुपर डाला। अपनी औखी सौखी होकर सभी ने अपना बिजाई करने की। अब सिंचाई की बात आ चुकी है। अब तक यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में एक भी किसान को, बहुत ऐसे किसान है जिसने पानी लगा दिया पर यूरिया नहीं गिरा अभी तक। तो आज डीसी ऑफिस का हमने घिराव करना था। प्रशासन ने किसान आने से पहले एक गेट बंद कर दिया था। प्रशासन ने एक गेट बंद कर दिया। यहाँ के
जो यहाँ की जो पब्लिक थी, बड़ी दिक्कत आई है उनको आने में, अंदर आने में, तो उसको लेकर हम भी यहाँ पर धरना स्टार्ट कर दिया डीसी ऑफिस के बाहर। तो यहाँ पर प्रशासन एडीएम साहब और अपना डीडीए साहब जसविंदर जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सोमवार तक जितने भी सोसाइटी है या फैक्स है, जो भी सरकारी सुविधा है, वहाँ पर हम कई हजार कट्टा पहुँचा देंगे। तो उसके आश्वासन के बाद अभी हम यहाँ पर बैठे हैं। जब तक किसानों को खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पंजाब सीमा से सटे रतिया के गांव ब्राह्मणवाला के एक घर में छापा मारकर भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद किया गया है। ये 4 गट्टों में छुपाया हुआ था। पुलिस ने कुल 82 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर कोर्ट से रिमांड मांगा जाएगा। फिलहाल पुलिस को रिमांड के दौरान और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। बुर्की पकड़ी है, क्या पूरा मामला है? ये ऐसे है, माननीय पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद श्री सुरेंद्र सिंह भौरिया जी द्वारा नशे के विरुद्ध स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसको 2 पार्ट में अमल में लाया जा रहा है। एक तो कि लोगों को नशा के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए जगह अलग अलग सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कल 14 तारीख को स्पेशल अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जो भी संदिग्ध नशा तस्कर थे उन पर रेड की गई थी, जिसमें सीआईए फतेहाबाद एसआई रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम रतिया गई हुई थी, जिसको सूचना मिली कि ब्राह्मणवाड़ा में जग्गी सिंह पुत्र गुरी सिंह नशे का बड़ा कारोबार कर रहा है, जिसके रेड की जाए तो नशे सहित पकड़ा जा सकता है। जिस पर टीम ने जब रेड की तो 82 किलो डोडा पोस्त 4 कट्टे मौका पर उसके घर से बरामद हुए। कहाँ छुपा रखी थी इसने? ये उसने अपने घर के अंदर कमरा में चारपाई के नीचे रख रखे थे, जिसकी तलाशी ली गई और वहीं पे मौका पर ये मुकदमा दर्ज करवाया। तो ये सप्लायर है या खरीदार है? नहीं, ये सप्लायर भी है, लेकिन ये छोटी सप्लाई देता है। इसके पास जो बड़ी सप्लाई आती है उनके नाम भी इसके अंदर आ चुके हैं और उनको ही जल्दी गिरफ्तार किया अब तक इस पर कितने मुकदमे दर्ज है? अभी इसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है, उससे ही पता चलेगा कि पहले भी इसके खिलाफ कोई एनडीपीएस का एफआईआर है कि नहीं। अनुमानित कीमत कितनी है सर इसकी? अनुमानित कीमत अभी ये 82 केजी है, तो 2 लाख से ऊपर ही है। बाकी जो तस्कर हैं उनके अलग रेट होते हैं, वो सस्ता और महंगा वो अपने हिसाब से। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई अभी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट कर लिया और अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद जो सप्लायर हैं मेन, उनके रेड की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार करके अंदर भेजा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सब्जी मंडी के प्रधान ने फरीदाबाद बिजली बोर्ड पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडी के प्रधान के मुताबिक बिजली बोर्ड के जेई ने 3 फेज कनेक्शन पास करने के नाम पर मिठाई के रूप में 25,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसे वह पूरा नहीं कर पाए तो बिजली बोर्ड ने उनका कनेक्शन पास नहीं किया, उल्टा उनके सिंगल फेज का कनेक्शन भी काट दिया, जिसके चलते वह पिछले कई महीनों से अंधेरे में काम चला रहे हैं। और इसको लेकर उन्होंने फरीदाबाद डीसी से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों को इसकी शिकायत दे रखी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते अब उन्हें मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सर क्या शुभ नाम, क्या डिवीजन? मेरा नाम सतपाल सिंह यादव है, मैं बल्लभगढ़ सब्जी मंडी से प्रेजेंट में प्रधान हूँ। सतपाल जी, क्या समस्या है? अंधेरे में बैठे हैं आप, क्या वजह है? सर मेरा मीटर 2 महीने हो गए, बिजली वाले उतार के ले गए, जबकि मैं बिजली बोर्ड से पैसे मांगता हूँ आज भी अपने, उसके बावजूद भी मेरा मीटर उतार के ले गए। मेरे से पैसे मांगे जई, क्या नाम है, जई साहब ने और कृष्ण कुमार ने जी, क्या भाई इस तरह से आपको 25,000 रुपये लगेंगे, अगर आप 25,000 रुपये देते हो तो आपका कनेक्शन लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। किस बात के पैसे मांग रहे थे आपसे? मैंने 3 फेज कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था जी, मैंने वहाँ 20,000 सिक्योरिटी जमा करी थी, 42,800 रुपये बल्लभगढ़ बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट में की थी जी, जो सिटी 2 के अंडर आता है उसमें जी। वो मेरा मीटर लगा नहीं, मेरे जो बिल के पैसे थे मैंने कहा जी मेरे बिल में एडजस्ट कर दो, बाकी की जो पैसे मेरे से आप ले लो, मैं नकद देने को तैयार हूँ, मेरी तरफ जो निकलता है। उसके बावजूद भी ना मुझे कुछ बताया ना कुछ कहा और मेरा मीटर उतार के ले गए। उसके बाद मैंने मीटर लगवाने की रिक्वेस्ट की तो मेरे से पैसे मांगे गए जी। यमुनानगर के कांचुनी गांव में बूचड़खाने लगने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब ग्रामीणों के साथ कांग्रेसी नेता भी उतर आए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेसी नेताओं ने बूचड़खाने के पास स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया और सरकार से इसका लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाई। बता दें कि कई सामाजिक संस्थाएं भी इस बूचड़खाने के विरोध में उतर आई हैं। वहीं इस बारे में जब फैक्ट्री मालिक से बातचीत की गई तो उसका कहना था कि वह केंद्र और राज्य सरकार के लाइसेंस मिलने के बाद ही यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जो बिल्कुल वैध है। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या विरोध के बाद प्रशासन और सरकार कोई फैसला लेगी। मैं विक्रम सैनी,
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य। मैं इस गांव में आने के बाद मैंने भाई लोगों की सबके साथ बैठ के समस्या सुनी और मेरा खुद भी मैं तन मन धन से इस बूचड़ खाने के लगने के खिलाफ हूं और सरकार से मैं पुरजोर एक रिक्वेस्ट भी करता हूं और उनको चेतावनी भी देता हूं कि ये बूचड़ खाना हम नहीं चलने देंगे। अच्छा ये होगा कि इस बूचड़ खाने की जो एनओसी है वो रद्द करी जाए और हमारी जो परंपरा है उसको देखते हुए, हमारे जो सामाजिक कार्य को देखते हुए इस बूचड़ खाने को बंद करो, नहीं तो हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। फरीदाबाद में शरारती तत्वों को पुलिस का खौफ नहीं रहा है। जिले में सरेआम गुंडागर्दी हो रही है और जिसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। गुंडागर्दी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि सेक्टर 91 के सूर्यनगर इलाके में युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। दबंगों ने पार्किंग को लेकर युवक पर हमला किया। इस हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं शिकार के बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। मोरनी हरियाणा शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से पंचकुला के मोरनी स्थित भूड़ी बल्ला व टिक्कर ताल में यूथ एडवेंचर शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में अलग अलग जिलों से बच्चों ने भाग लिया। टिक्कर ताल में 7 दिवसीय एडवेंचर शिविर का आयोजन हो रहा है। इसमें 22 जिलों के बच्चे अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ दिव्यांग बच्चे भी इस एडवेंचर शिविर में भाग ले रहे हैं और इस शिविर में कई तरह की गतिविधियां करवाई जा रही हैं। वार्ड नंबर 2 बाजरी मोहल्ला निवासियों ने बुधवार को पीने की पानी की समस्या को लेकर उपायुक्त के नाम का ज्ञापन उपमंडल अधिकारी को सौंपा। मोहल्ला निवासी राजेश पत्रा ने बताया कि वार्ड नंबर 2 में पिछले 8 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जब उन्होंने इस बारे में जानना चाहा तो बताया गया कि वार्ड का ट्यूबवेल जिसका नंबर 6 है वह फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जब संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने टालमटोल कर उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि उनकी शिकायत पर मोहल्ले में पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं, लेकिन पानी भरकर काफी दूर तक ले जाने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज माजरी मोहल्ले की महिलाओं ने नगर पालिका कार्यालय में एकत्रित होकर विधायक रामकरण को अपनी समस्या बताई और उपायुक्त के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जब इस बारे में विधायक रामकरण काला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह समस्या उनके संज्ञान में नहीं थी। उन्होंने संबंधित विभाग के एसडीओ से बात कर कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाएगा। जी देखो, 2-2.5 साल से हमारे को ये ट्यूबवेल की बहुत समस्या है। जब भी हम इस ट्यूबवेल की कंप्लेंट करते हैं सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ये ट्यूबवेल ठीक रहता है, उसके बाद 2.5 साल से रेतता, 20 दिन से तो बिल्कुल रेतता है। इस टाइम मैं बहुत बीमार हूँ और मेरा इलाज निरोगी हॉस्पिटल से चल रहा है। ये पानी पी पी के गंदा और सारी महिलाएं हमारे मोहल्ले की बीमार हुई पड़ी है। इसलिए ये हमारी संविधान का नया बोर करवाया जाए और हमारे को जगह दी जाए, इसलिए हम बहुत ही परेशान हैं। अंबाला में चेतावनी के बावजूद ना मानने वालों पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई हुई है। बाजारों में सड़कों पर अवैध रूप से रेडी फड़ी लगाने वाले लोगों पर नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए उनके सामान को भी कब्जे में ले लिया। 2 दिन पहले नगर परिषद ने चेतावनी दी थी कि सभी दुकानदार अपना सामान अपनी हद में रखें, अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसका सामान उठा लिया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी कड़ी में अंबाला नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आया और जिन लोगों ने चेतावनी के बावजूद बाजारों में रेडी फड़ी लगाई व जिन दुकानदारों ने अपना सामान बाजार में लगा रखा था, नगर परिषद की टीम ने उनका सामान उठाकर कब्जे में ले लिया। बता दें कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम व नगर परिषद ने ये कार्रवाई की है, लेकिन नगर परिषद की इस कार्रवाई से रेडी फड़ी वालों में काफी रोष नजर आया और उन्होंने नगर परिषद की टीम पर आरोप लगाए। सभी बाजारों में मुनादी करवाई जा रही थी। कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों को, रेडी फड़ी वालों को आगाह किया जा रहा था कि आप अपना सामान अपने हद में रखें। तो और उनको अपना परसों का अंतिम चेतावनी भी दे दी गई थी कि अगर आज के बाद आपका सामान बाहर पाया गया या यहाँ से रेडी फड़ी अपना नहीं हटी हिल रोड से तो आपकी ये सामान जब्त कर लिया जाएगा और उसके नुकसान के आप खुद जिम्मेवार होंगे। तो इसी कड़ी के तहत आज नगर परिषद द्वारा अपना जो कार्रवाई की गई है और हिल रोड से और ये अपना रामबाग रोड से ये सारी जितनी भी है रेडी फड़ी वालों को यहाँ से हटाया गया और वहाँ पे उनको इधर दीनाजी मंडी में और उधर दूसरा गांधी ग्राउंड में भेजा गया है और उनको आगे के लिए आगाह किया जा रहा है कि वो यहाँ पर इस हिल रोड पे कोई भी रेडी फड़ी नहीं लगेगी। जो दुकानदार है वो अपना सामान अपनी हद में रखे और उसमें नहीं है उसको अपना आराम से शांति से वो तो सुविधा दी जामार को मंडी दी, दीना की मंडी थी, वहाँ सारे सूर पल रहे हैं, वहाँ कोई नहीं आता। ये दुकान वाले कब्जा करेंगे। अंबाला कैंट में 4 जगह बाजार होगा क्या? ये तो हमारे को ही तंग कर रहे हैं। हम कौन सा इधर चरस बेच रहे हैं, असला बेच रहे हैं, गांधी ग्राउंड में बेच रहे जी। वहाँ पे तो 3 साल से हमारे पे कर्जा चढ़ गया। वहाँ कर्जा कौन देगा? सरकार देगी हमारे को। जब हम चलेंगे इन रोड की सब्जी मंडी मुक्त है, दोबारा दुकानें क्यों खुल रही हैं? रेडियां लेके मच्छी बोला खत्म कर दिया गया जी। वहाँ पे दोबारा कोई मच्छी की दुकान लग रही, मुर्गे की दुकान लग रही नहीं लग रही ना।
तो दोबारा सब्जी मंडी क्यों ये दुकानें क्यों लग रही है यहाँ पे? जैसे जैसे आधुनिक युग में तकनीक बढ़ती जा रही है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं फायदे के साथ नुकसानदायक भी चीजें हो रही हैं। एक तरफ जहां सरकार पेट्रोल की बढ़ती कीमत के कारण इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद होने के साथ साथ हमारे जान माल का भी नुकसान करा रहे हैं। एक ऐसा ही जीता जागता सबूत सफीदों के मेन बाजार से सामने आया, जहां बैटरी वाली ई रिक्शा सड़क पर चलते हुए धुआं हो गई, जिसके अंदर 4 से 5 सवारियां बैठी थी। गनीमत ये रही कि जैसे धुआं देखकर बाहर बैठे लोगों ने आवाजें लगानी शुरू की तो ई रिक्शा के ड्राइवर ने रिक्शा रोक दिया और मुसाफिरों की जान बच पाई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। धुआं उठती ई रिक्शा से बैटरी की तार काटकर बड़ा हादसा होने से बचाया गया। जिनके हौसले बुलंद हो उनके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं होती, चाहे वह दिव्यांग ही क्यों ना हो। ऐसा कुछ जिक्र दिखाया है निसिंग के एक दिव्यांग खिलाड़ी पवन कुमार ने चेन्नई में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करके बॉलिंग में मैन ऑफ द सीरीज जीतकर निसिंग का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। पवन कुमार पहले भी भारत के लिए खेल चुके हैं। पवन कुमार कई वर्षों क्रिकेट खेल रहे हैं और पवन कुमार का एक हाथ से दिव्यांग होते हुए भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। आज भाजपा में स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष संस्था ने मिलकर पवन को सम्मानित किया और भविष्य में भी उसकी मदद करने का विश्वास दिलाया। सुभाष ने कहा है कि हरियाणा सरकार की खेल नीति सराहनीय है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए मनोहर सरकार का प्रयास रहा है। पवन को सरकार की तरफ से भी मदद दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। जो हमारी डिसेबल्ड क्रिकेट होती है उसमें अभी हाल ही में हमारा चेन्नई में टूर्नामेंट था ट्रायंगल सीरीज, उसमें हमारा हरियाणा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। हरियाणा और पोंडाचेरी और चेन्नई, उसके हाल चलते हुए मेरे को बेस्ट टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया। अच्छा चला हुआ वहाँ पे, सभी हरियाणा का अरेंजमेंट अच्छा था वहाँ पे। और अभी हाल ही में हमारा बीसीसीआई ने भी थोड़ा सपोर्ट करने का वादा किया है, तो ऐसे चला हो। तो पहले कोई हमें बीसीसीआई से कोई सपोर्ट नहीं थी। वाडेकर जी हमारे प्रेसिडेंट थे और ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन से ना हमारी वो चलता था। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ के आप रहने वाले हो, पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया? पेरेंट्स का साथ था कि ये थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत होती थी, पर पेरेंट्स ने कभी जैसे बोल देते हैं अपना पढ़ाई के लिए जाओ, पेरेंट्स ने मेरे को कभी रोका नहीं इस चीज़ के लिए। आप खेलो, आपकी मर्जी, आपका जो मन करता है आप करो इसमें, इस चीज़ से पेरेंट्स से। और मैं निसिंग गाँव से। तो कितना समय हो गया आपको खेलते? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो कौन सा आपका हाथ वर्क नहीं करता है? मेरा राइट हैंड हाथ वर्क है। राइट नहीं करता? हाँ जी हाँ जी। और बॉलिंग करते हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर और 2 डाउन बैटिंग करता हूँ। तो गुरु का क्या नाम है आपका? गुरु का मेरे विक्रम कोच ठाकुर जी नाम है, जो अभी पंचकूला में है। अच्छा। उनकी दौलत है जो यहाँ हैंडीकैप होने के बावजूद भी मैं इतना अच्छा परफॉर्म दे पाया। और सबसे ज़्यादा मेरी ये कमेटी है सुभाष चंद्रा जी का, अंकुर भैया का बहुत साथ दिया मेरा। शायद मैं इनकी बदौलत ही वहाँ चेन्नई में जा पाया, अगर इनकी बदौलत नहीं जाता तो ये ट्रॉफी वगैरह शायद नहीं आ पाती। कितने समय से खेल रहे थे? मैं 5 साल से। 5 साल से खेल रहे हो। तो इससे पहले हरियाणा में कोई रिकॉर्ड बनाया? हरियाणा में भी रिकॉर्ड है और मेरा अपना अफगानिस्तान के साथ इंडिया को प्रेजेंट कर चुका हूँ मैं। इंडिया और अफगानिस्तान पहला मैच 9 दिसंबर को था, वहाँ पे मैन ऑफ द मैच भी रहा हूँ। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।